माना नूरी की आयु है x वर्ष है, x वर्ष। सोनू की आयु y वर्ष है। कितने वर्ष है? y वर्ष है। ठीक है, अब ये दोनों मान लें। अब क्या 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है इसकी आयु 5 वर्ष पूर्व, तो हमारे पास में यही देखो x माइनस के 5, ये नूरी की आयु होगी। ठीक है, x माइनस के 5 वर्ष, और ये वाले की मानेंगे तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, जो जा हमारे पास में y माइनस के 5। ठीक है, y माइनस के 5। हमारे पास में प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न अनुसार जो लिखिए वो लिखिए नूरी की आयु, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है किसकी? सोनू की आयु की। ठीक है, सोनू की आयु। तो हमारे पास में नूरी की आयु कितनी थी? x माइनस के 5। ये बराबर किसके होगी? ये 3 और y माइनस के 5 की है। ये सोनू की आयु, इसकी 3 गुनी है, तो फिर 3 गुनी की इसको करेंगे x माइनस के 5 बराबर 3 और बराबर 3y। इसकी गुणा कर 3 पंजे कितने जाएंगे? 15 जाएंगे, तो इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस के 3y जाएंगे, और ये सादा वाला पद जो है इसको इधर ले चलेंगे तो माइनस के 15 और प्लस के 5, तो x माइनस के 3y बराबर हमारे पास कितने? माइनस के 10। समीकरण नंबर 1 बन गई है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात, या फिर इसको लिख देते बाद। ठीक है, तो कितने 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी जाए हमारे पास? देखो 10 वर्ष है तो 22 प्लस के 10, और सोनू की इसको सोनू की इधर लिख लो, सोनू की आयु ये वाली हो जाएगी। एक मिनट, नूरी की आयु थी, नूरी की आयु x मानी थी, तो x प्लस के 10 हो जाएगी, और ये वाली है y प्लस के 10 हो जाएगी, y प्लस के 10। हमारे पास में प्रश्न के अनुसार क्या था? तो सेकंड बेड जो हमारी थी ये थी कि कितनी गुनी होती? 2 गुनी। जो y है प्लस के x प्लस के 10 जो बराबर हो जाए 2 गुनी y प्लस के 10 के। ठीक है, y प्लस के 10 के 2 गुनी हो जाएगी। अब इसको हम करेंगे तो हमारे पास में x प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 10 दूनी 20। इसको इधर ले आओ, x माइनस के 2y और बराबर ये 20, ये वाले इधर को जाओ माइनस के 10 में 20 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। यहाँ समीकरण 1 व 2 को हल करने पर फिर जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये समीकरण 1 हैगी, तो इसको लिखेंगे x माइनस के 3y और बराबर माइनस के 10 है यहाँ पर, और दूसरी समीकरण हमारे पास में जो है वो है x माइनस के 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर, क्योंकि ये हमारे पास में x और x एक जैसे हैं लेकिन चिन्ह भी इनके एक जैसे हैं, तो माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस। इसको तो खत्म ये कहानी, ये माइनस के ये प्लस के, तो कितने बचे यहाँ पे? माइनस की 22 और बराबर माइनस के 10, माइनस के 10 तो माइनस से कितने जाएंगे? 20, माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया? 20 वर्ष, 20
वर्ष। बाई का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो इसको कितना हो जाएगा हमारे पास में? समीकरण 1 है x माइनस के 2 गुणा बाई का मान 20 बराबर माइनस के कितने बराबर है हमारे पास में 10। कितने हैं? x बराबर 10, ये 20 दूनी कितने हो जाएंगे? 40, और ये 40 जब उधर को जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। x बराबर 50 वर्ष।